तो फ्रेंड, आज हम लोग देखेंगे कि विश्व भूगोल में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज हम लोग उसी को देखेंगे। ठीक, जैसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं। तो नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं। दिया है पृथ्वी, मंगल, प्लूटो और जुपिटर। तो नीला ग्रह पृथ्वी को कहते हैं, ठीक, नेपच्यून के अलावा। ठीक, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। दूसरे में कहा, निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करता। तो ऑप्शन दिया है फ्लोरिडा, अलास्का, रोड आइलैंड, मैरीलैंड। तो हमारा सही क्या हो जाएगा, अलास्का। अलास्का जो है ये अन्य किसी और राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करेगा। ठीक, तीसरा देखते हैं, किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन दिया है वर्मा, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान। तो थंडर ड्रैगन किसे कहते हैं, भूटान को। भूटान हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चौथा देखते हैं, कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा जो है कौन सी रेखा तय करती है, उसका क्या नाम है। तो ऑप्शन दिया है मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा, मैडिसन रेखा और डूरंड रेखा। तो भारत और पाकिस्तान के बीच है भैया रेड क्लिफ रेखा, जो यही दोनों को अलग करती है सब। ठीक, रेड क्लिफ रेखा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, भारत में निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि सीमा का एक समझौता किया जो जून 2015 में अनुसमर्थन पुष्टि या इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ रेटिफिकेशन के आदान प्रदान के बाद लागू हुआ। तो ऑप्शन दिया था नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, चीन। तो हमारा सही राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के साथ हुआ था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में क्या कहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से किसे भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा कहा जाता है। भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा, ऑप्शन दिया है मैकमोहन रेखा, ऑप्शन दिया है मैकमोहन रेखा, डूरंड रेखा, रेड क्लिफ रेखा, पाक जल डमरू। तो भारत और चीन के बीच जो था वो मैकमोहन रेखा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने 2015 में ऐतिहासिक भूमि सीमा समझौता पर हस्ताक्षर किया था 2015 में। ऑप्शन दिया है नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक, आप क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात में से एक नहीं है। मतलब इनमें से जो दिया है ऑप्शन, इनमें से कौन संयुक्त अरब अमीरात में नहीं है। तो ऑप्शन दिया है मस्कट, अबू धाबी, दुबई, शारजहां। तो दुबई, शारजहां, अबू धाबी, ये तीनों तो संयुक्त अरब अमीरात में है, लेकिन मस्कट नहीं है। ठीक, हमारा राइट आंसर मस्कट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है। ऑप्शन दिया है न्यूयॉर्क, लुइजियाना और मिनेसोटा और अटलांटा। तो हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, अटलांटा। ये जो है ना संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10, इग्लू क्या है। ऑप्शन दिया है खानाब दोस्तों द्वारा शिकार किया जाने वाला एक प्रकार का पशु। दूसरा है ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों द्वारा पालतू बनाया गया एक प्रकार का पशु। तीसरा दिया है गुंबद के आकार का एक घर या झोपड़ी जो कठोर बर्फ की सिल्ली से बनाया जाता है जिसमें एस्किमो रहते हैं। और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा, कि इग्लू जो है वह गुंबद के आकार का बना हुआ एक घर होता है जिसमें जो कठोर बर्फ से बनाया जाता है, जिसे एस्किमो रहते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है। कुछ स्थानों पर भूजल भौम जल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच होता है। इस जल को क्या कहते हैं ना। ऑप्शन दिया है एक्वीफर, बारिश की वह पानी, तालाब या अंतर्जली। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक्वीफर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा है, निम्न में से कौन सी मृदा कपास की खेती में उपयुक्त होती है। लेटेराइट मृदा, जलोढ़ मृदा, काली मृदा और लाल मिट्टी। तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी ज़्यादा उपयुक्त होती है। ठीक, काली मिट्टी को डॉट 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 भी कहते हैं। मतलब काली मिट्टी को क्या कहते हैं पूछा है क्वेश्चन नंबर 13। ऑप्शन दिया है रेंगूर, ह्यूमस, बांगर या क्रिस्टली। तो काली मिट्टी को हम लोग रेगूर के नाम से जाने जाते हैं। ठीक, काली मिट्टी को रेगूर के नाम से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, जीवाश्म किस प्रकार के सेल में पाई जाती है। जीवाश्म हमारा जो है किस प्रकार के सेल में पाई जाती है। ऑप्शन दिया है आग्नेय सेल, परतदार सेल, रूपांतरित सेल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, परतदार सेल। परतदार सेल जो होता है उसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। ठीक, 15वां देखा है,
सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला कठोर कोयला जिसमें 80 से 95% कार्बन होता है क्या कहलाता है ना। ऑप्शन दिया है पीट, लिग्नासाइट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एंथ्रेसाइट। ठीक, एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट जो है इसमें 80 से 95% कार्बन होता है एंथ्रेसाइट में। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, एशिया के निम्न देशों में से कौन सा देश तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो सऊदी अरब, यमन, ईरान और इराक। तो सबसे बड़ा तेल उत्पादक कौन सा है, पेट्रोलियम, सऊदी अरब। ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कौन सी गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करता है। ऑप्शन दिया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या मीथेन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है। तो ऑप्शन दिया है 18%, 21%, 78%, 39%। तो ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है। हमारा राइट आंसर 21 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा है, वायुमंडल में कौन सी गैसें सबसे ज़्यादा होती हैं। तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस है। ठीक। 20 देखते हैं, कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है। ऑप्शन दिया है व्यवहारिक हवा, व्यापारिक हवा, पछुआ हवा, मानसून हवा, ध्रुवीय हवा। तो कौन सी हवा वर्ष में 2 बार दिशा परिवर्तित करती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मानसून हवा, ये 2 बार दिशा परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, वायुमंडल सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण निम्नानुसार है। ऑप्शन दिया है हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, लैक्टोमीटर, पोटेंशियोमीटर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वायुमंडल के सापेक्ष आर्द्रता को कौन नापता है, हाइग्रोमीटर। ठीक, हाइग्रोमीटर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, उत्तरी अमेरिका के निम्नलिखित देशों में से कौन से देश में वन भूमि का क्षेत्रफल उसके कुल भूमि के क्षेत्रफल के प्रतिशत के उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में सबसे अधिक है। तो ऑप्शन दिया है क्यूबा, कनाडा, हैती, जमैका। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कनाडा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा है, यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती। ऑप्शन दिया है कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा पे। तो कौन सा अच्छा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्रुवों पर। अगर पृथ्वी झुका नहीं होता तो ध्रुवों पर सूर्य की किरणें पड़ती। ठीक। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है। ऑप्शन दिया है भूमध्य रेखा से आर्कटिक वृत्त तक, भूमध्य रेखा से अंटार्कटिक वृत्त तक। ऑप्शन नंबर सी रुक देखते हैं। ऑप्शन सी दिया है कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य, और डी दिया है आर्कटिक वृत्त से अंटार्कटिक वृत्त तक। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा कर्क रेखा से मकर रेखा तक, यही उष्णकटिबंधीय क्षेत्र आते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारण है। ऑप्शन दिया है पृथ्वी का घूर्णन, ध्रुवीय उच्च वायु भार, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, अनियत वायु हवाएं। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। ठीक। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, दुनिया की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। इंडोनेशिया, ब्राज़ील, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, तो क्या हो जाएगा इसमें से, दक्षिण अमेरिका में निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला है। बोलिविया, ब्राज़ील, पेरू, चिली। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। ठीक। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है। तो मोरक्को, बेनिन, नाइजीरिया, सोमालिया। तो अफ्रीका महाद्वीप के लिए हो जाएगा नाइजीरिया सबसे अधिक आबादी वाला। ठीक। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, 2001 से 2011 के में किस राज्य ने नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की है। 2001 से 2011 में। तो ऑप्शन दिया है राजस्थान, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, मिजोरम। तो नागालैंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, निम्नलिखित में से गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन है। पवन ऊर्जा, कोयला, पेट्रोलियम या ज्वार शक्ति। तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा पवन ऊर्जा और ज्वार शक्ति। ये जो दोनों है गैर परंपरागत हैं। ठीक। पवन ऊर्जा एक और ये ज्वार शक्ति यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है, तो हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा।